अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस दौर और उम्मीद के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। टुडे इज़ फ्राइडे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सब लोगों को जुम्मतुल मुबारक बहुत ज़्यादा। और जो है ना, आज मैं उठी भी थोड़ा लेट थी, तो फिर उठने के बाद मैंने घर की सफाइयाँ वगैरह की और उसके बाद शावर लिया। और अब ना मम्मा ने मेरे लिए चाय बनाई हुई थी और साथ में ना मेरा जो है फेवरेट ड्रामा आजकल बना हुआ है, मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तानियों का फेवरेट बना होगा, इश्क मुर्शिद। तो बस मैं साथ में वो देख रही थी क्योंकि मेरी ये वाली एपिसोड रह गई थी। तो मैंने सोचा चलो जो है ना, इसको भी साथ साथ देख लेते हैं और साथ साथ चाय भी इंजॉय कर लेते हैं। खैर उसके बाद मैंने छत पे जाना था क्योंकि आज बहुत मज़े की धूप निकली हुई थी। तो उससे पहले जो है वो थोड़ी सी स्किन केयर करनी थी। तो मैंने रिवाज यूके वालों का जो है ना वो सन ब्लॉक लगाया और उसके बाद जो है ना हल्का सा लिप बाम लगाऊंगी क्योंकि सर्दियों में जो है ना वो आप लोगों को पता है इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं छत पे चले गई, धूप निकल आई थी। तो और अभी जो है ना क्या कहते हैं, मसाजिद में जुम्मे की नमाज़ तो हो गई है लेकिन अब सलाम पढ़ रहे हैं। तो मैं धूप में आई थी तो मैंने सोचा चलो जी माल्टे खाते हैं। और मैं 2 ही माल्टे लेके आई हूँ और मुझे सांस जो है वो फुल जो है वो चढ़ी हुई है। पता क्यों? मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई ना इसलिए और अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो छत पे जो गंद है ना, ये गंद नहीं है, ये हमारा काम है। मेरे भाई जो है ना वो ऊपर काम वाम करते हैं, तो उन्हीं की सारी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो ना तो ऐसे लगता है जैसे थोड़ा बहुत गंद है। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरे पीछे मेरी बेबी भी आ गई थी, तो ये मेरे साथ बातें कर रही थी, मुझे कैटो दिखा रही थी। और उसके बाद जो है ना मैं अच्छा पीढ़े पे बैठी हूँ, तो ये जल्दी से जाके ना अपने लिए ये छोटे वाली चौंकी ले आई और उस पर जाके ना बैठी हुई है ये, और मुझे कह रही थी कि मुझे ना जीजी दें और मैं वो खाऊं। अच्छा, बच्चों का क्या ही करना है, इनको ना जितने मर्ज़ी कपड़े पहना दो, इन्होंने गंदे तो कर लेने होते हैं, ऊपर से सर्दियाँ हैं, बंदा क्या ही करे। तो बस यहाँ पे जो है ना आज बहुत दिनों बाद सूरज निकला हुआ है, बहुत 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 अरसे बाद मैंने इसकी हसीन सी शक्ल देखी है। तो बस यहाँ पे इसको मैं सूरज चाचा कहती हूँ। क्यों कहती हूँ? क्योंकि ये फुल आबोताब से चमकता है और मेरे चाचू लोग भी बहुत गुस्से वाले हैं। तो बस चंदा मामा हो गया और सूरज चाचू हो गया बस। और ना यहाँ पे मैं और मेरी जो है नन्ही मुन्नी गुड़िया मेरी जान, हम जो है ना वो ऑरेंज खा रहे थे क्योंकि हमें विटामिन डी भी चाहिए था और सी भी चाहिए था। तो बस हम दोनों वो ले रही थी। तो बाद में ना यहाँ पे मैं दूसरी साइड पे गई तो यहाँ पे जुम्मा हो रहा था और उसके बाद सलाम पढ़ रहे थे। अच्छा, ये दिन मुझे इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है क्योंकि इस दिन की ना अलग से एक ना रौनक होती है। खैर बचपन में तो ज़्यादा मज़ा आता था ना, वाकई में दिन लगता था कि ईद का दिन है। तो अब लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हैं वैसे वैसे हकीकतों से सामना होता गया है। तो ना बस अब ये है कि जो चला जाता है उसकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो ज़िंदा होते हैं उनकी जो है ना वो उन्होंने जीना ही होता है, उनकी गुजरी होती है। तो बस अल्लाह पाक इस दिन के सदक़े तमाम मुसलमान जो इस दुनिया फ़ानी से कूच फरमा गए हैं, अल्लाह ताला उनके अरवाह को बख्शे, उनके लिए दर्जात बुलंद फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए क्योंकि हमने भी वहीं पे जाना है। तो बस यहाँ पे मैं ना धूप में कुरान पाक भी पढ़ी थी क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आई थी, तो मैंने कहा चलो कुरान पाक भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, मेरे साथ मोस्टली ऐसे होता है जब मैं ना किसी टीवी में देखती ना जो नमाज़ पढ़ रहे थे, मेरा दिल करता है मैं भी पढ़ूँ, उनकी तरफ देख के मेरा दिल करता है मैं भी पढ़ूँ। तो बस ये यही है कि अगर आपका मेरी तरफ देख के दिल करेगा तो क्यों नहीं, इससे मुझे भी सवाब मिलेगा तो आप लोगों को भी मिलेगा। और बस यहाँ पे जो है ना वो मेरी मम्मा आई हैं आज छत पे बहुत अरसे बाद, और मैं इनको ना छेड़ रही थी और मैं कह रही थी कि आज अब ना मम्मा गुआंढियों की तरफ चातियाँ मारने लगी हैं। तो बस यहाँ पे फिर जो है ना ये उसको क्या कहते हैं, एलोवेरा जो है वो टूटी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं पकड़ लेती हूँ। तो मैंने पकड़ ली और उसके बाद जो है ना ये आलू का पौधा लगाया हुआ है, तो बस इस पे अब आलू लगेंगे तो फिर वो हम खाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है मैं नीचे आ गई। अच्छा, मैं नीचे आ गई थी तो अब जो है ना वो क्या करने हैं, शाम हो गई, अब शाम का खाना बनाना है। फ्राइडे है तो कुछ स्पेशल तो बनना चाहिए था, इसलिए तो हम भाई कहते चलो फ़िश बनाते हैं। और फ़िश का सालन मुझे ज़रा पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको फ्राई करके खाती हूँ जब भी खाना होता है। तो यहाँ पे ये 2 किलो फ़िश है, उसमें जो है ना मैंने लेमन लगा के इसको रख दिया। मैं जब भी वो इस ओवर करने की कोशिश
अच्छा, जो है ना वो मैंने फ़िश को लेमन लगा के रख दिया था और उसके बाद मैं इसको बेसन में डिप कर रही हूँ। अच्छा, ये वाली रेसिपी जो है ना वो मेरे बाबा की है और उनकी बनाई हुई चीज़ें सदियों तक याद रहने वाली हैं। तो ये फ़िश बहुत सिंपल से मैरिनेट होती है लेकिन फुल यम होती है। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से बनाओगे ना तो आप लोगों को एक तो बहुत आसानी से वो बन जाएगी और दूसरा बहुत ना, वो कहते हैं कम बजट में अच्छे वाली चीज़ बन जाएगी। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना वो मैंने दूसरी तरफ उसको मैरिनेट कर दिया था और यहाँ पे इसके मसाले के लिए मैं ना चीज़ें तैयार कर रही थी। 3 अदद मैंने लेमन लिए, उसमें मैंने लाल मिर्च डाली और फिर मैंने काली मिर्च डाली, हल्का सा नमक डाला। नमक जो है ना वो एहतियातन डालना चाहिए क्योंकि फ़िश में ऑलरेडी होता है। तो उसके बाद मैंने धरा मिर्च डाली है और सूखा सा जो है ना वो क्या कहते हैं साबुत जो है ना वो कूटा हुआ साबुत पुदीना नहीं धनिया डाला है। अच्छा, मुझे भूल गया। और उसके बाद ना जो फ़िश का बना बना पैकेट आता है ना, बना बनाया मसाले वाला पैकेट जो आता है वो वाला जो है ना वो मैंने इसमें ऐड किया है फुल। आप चाहें तो उसकी जो है ना वो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं लेकिन मैंने उसको एक ही डाला है क्योंकि मम्मा ने भी खानी थी ना, तो ऐਵੇਂ फिर बाद में सी करनी थी तो इसलिए बस नॉर्मल सा मसाला डाला है। तो बस इसको फिर लगा देंगे इसके ऊपर और जो है ना आप चाहें तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन पे रखना चाहिए लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि भाई के दोस्त भी आए हुए थे तो इसलिए। और यहाँ पे मैं हंस रही थी कि भाई ने अंडे देखे कितने से बर्तन में डाल के रखे और मम्मा से इसको पड़ी तो फिर उसके बाद इसने आराम से दूसरी देचकी में डाल के ना इसको रख दिया अंडों को। खैर इसके बाद मेरी मम्मा जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही थी तो इसलिए जो है ना वो मैंने सबसे एंड पे डाला है, लेकिन आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, नो इशू। तो बस इस इन सब चीज़ों को लगा के ना इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट किया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था इसलिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं ना वेट कर रही थी कि घी गर्म हो, जब फुल घी गर्म होगा ना तो तब आपने इसको डालना है इसमें। पहले जब डालेंगे ना तो वेट करना है 5 मिनट के लिए, नहीं उससे भी कम, आप थोड़ा सा फ्राई करिएगा और ना बाहर निकाल लीजिएगा। प्यारी लगती है ना ये लड़की कि मैं सारे काम इस लड़की से करवाती हूँ। मैं कहती हूँ करो करो, अभी हम आपके घर हैं, हमें मौजे करने दो तो बेचारी करती हैं ये काम और मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है और ये लड़की वन एंड ओनली मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा है एक तो ना जब मेरी शादी हो जाएगी ना तब आपने कहा करना हाँ मेरी चीज़ा होंगी ना तो इदा होना सी, इदा होना सी, इदा होना सी माँ के ना जब शादियाँ हो जाती है ना वो वाली बेटियाँ बड़ी याद आती हैं। हाँ हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि जब आप ना फ़िश को पहले 2 मिनट के लिए फ्राई करिएगा फिर उसको ना बाहर निकाल कर कम से कम 10 मिनट की रेस्ट देनी है और उसके बाद ना फिर आप जब इसको दोबारा फ्राई करेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है वो डेवलप होगा और जो है ना वो बहुत मज़े से इसकी एक लुक आ जाएगी और यम्मी वाला टेस्ट बन जाएगा जो मुंह में जाते ही ना एकदम से यम वाली आवाज़ आएगी कि यम, बहुत मज़े की है। तो बस यहाँ पे पहले मैं फ्राई कर रही थी तो भाई के दोस्त आ गए तो फिर मैं जो है ना वो चाय वगैरह और दूसरी चीज़ें बनाने लग गई क्योंकि मम्मा से वो सारा काम नहीं होना था तो फिर इसलिए मम्मा फ्राई करने लग गई। तो ये है फ़िश की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, बहुत 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 मज़े की बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आई होप सो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ज़रूर 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 कर दें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे, बाय बाय।